हेलो नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 10 क्लास के आपके कुछ सवाल। दीजिए मुझे। आपका सवाल है, आपको क्या करना है, समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग कर ज्ञात करना है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। और मूल द्विघाती का सूत्र जो होता है आपका क्या होता है, मूल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, मूल बराबर होता है आपका क्या, x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताइए ऋषि, माइनस v प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। आपका ये मूल ज्ञात करने का सूत्र होता है किसका, द्विघाती समीकरण का। ठीक है, मूल ज्ञात करने का सूत्र आपका ये होता है। अब आपका ये सूत्र याद है, अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। अब आप नहीं कर पाओगे फिर कहोगे कि सर ये ए का मान कहाँ से आया, बी का मान कहाँ से आया, सी का मान कहाँ से आया। जैसे कि आपको एक समीकरण दे देते हैं 2x² माइनस 7x। समीकरण है आपका 2x² माइनस 7x आगे प्लस 3 इक्वल में है आपका 0। ठीक है, ये आपका समीकरण है। अब मुझे ये बताइए ए के बाद क्या आता है, ए के बाद क्या आता है, बी के बाद सी। तो जो ये पहला वाला मान है इसका मान है ए का मान क्या है 2, बी का मान क्या है -7, चिन्ह देखिए यहाँ पे, और सी का मान क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ए का, बी का और ये सी की वैल्यू आपकी आ गई है। अब करना क्या है आपको, सिर्फ और सिर्फ ए के मान को ए की जगह पे, बी के मान को बी की जगह पे आपको रखना है। अब आपका फॉर्मूला लिखोगे आप यहाँ पे, बराबर x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में आपका आ जाएगा 2a। ठीक है, x से वैसा का वैसा, v की वैल्यू क्या है आप खुद बताओ, 7, -7, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस, ये माइनस अंडर रूट v की से वैल्यू क्या है आपके पास 7। अब -7 पे कितने की पावर लगा देंगे अपन, 2 की, -4 a की वैल्यू, 2 c की वैल्यू 3। ठीक, कोई दिक्कत, बटे में 2a का मान क्या जाएगा आपका 2। ठीक है, अब क्या करना है, 7 वैसा का प्लस माइनस अंडर रूट में 7 पे 2 की घात का मतलब होता है 7 को 2 बार इंटू में लिखना। 7 7 का इंटू में करो 7 तो 49, 4 दूनी 8 और 8 किया 24 बटे में 2 दूने 4। ये किसके बराबर में है, x के बराबर में। ठीक है ना। अब देखिए 49 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए आप। 7 प्लस माइनस 49 में से 24 गया तो बचा कितना, 25 बटे में 4। ये देखिएगा आप जरा कि जो 25 अंडर रूट में है, 25 को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 किसका वर्ग है, 5 का। तो x बराबर 7 प्लस माइनस 5 का वर्ग है, इसलिए अपने को 5 को लिख दिया है। 25 को अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 5, जोड़ा रहता है तो जोड़े में से एक को अपने बाहर निकालना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे है अंडर रूट आपका 4 इंटू 4, तो 4 में से एक 4 बाहर निकल जाएगा। इसी तरह ये क्या है 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 है आपका, तो एक 5 बाहर निकल जाएगा। निकला एक 5 बाहर। अब एक बार इसे प्लस में लिखेंगे और एक बार इसे माइनस में लिखेंगे। जैसे कि प्लस माइनस से में तात्पर्य क्या है आपका कि x बराबर आपका हो जाएगा 7 प्लस 5 बटे 4, 7 5 12 बटे 4, 4 तिया 12। ठीक, इसी तरह एक बार माइनस में लिखेंगे,
एक से बराबर 7 - 5/4, 7 में से 5 गए 2/4, 2 1 कम 2 और 2 दूने। कोई दिक्कत? अब आप कह रहे हो सर हमें समझ में नहीं आ रहा, कहाँ समझ में नहीं आया मुझे बताओ, कि भैया यहाँ पे नहीं आया बताओ। आप कह रहे हो हम कोशिश कर रहे हैं, बताओ कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको? अब नहीं आ रही, क्यों? ये कर देंगे। अभी एक गुड़िया अपनी 7वीं क्लास की बच्ची, वापस रिपीट कर रहा हूँ, ए की वैल्यू यहाँ से निकाली बी। सवाल कुछ भी आ जाए, संख्या कुछ भी आ जाए, अपन को फोकस ट्रिक पे करना है कि हम कौन सी मेथड सीख रहे हैं। अपन मूल ज्ञात कर रहे हैं, द्विघाती समीकरण वाले जो है ना, वो ज्ञात कर रहे हैं। तो अपने ये पता होना चाहिए, चाहे सवाल किसी भी पलट के आ जाए, हमें तो ये सूत्र पता है और हमें ए बी के मान भी पता है, सिर्फ सूत्र में रखना है। आपका स्ट्रॉन्ग जो बेसिक लेवल जो होता है वो स्ट्रोम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्ट्रोम। स्ट्रोम का मतलब आपको गुणा भाग करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, कैलकुलेट करना। जैसे क्या आप यही 7 का 7 में गुणोगे 49 नहीं करोगे आप, क्योंकि -7 × -7 करोगे तो माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे बच्चा क्या गलती कर देता है। तो ये बेसिक लेवल आपका होता है, पहली क्लास से लगा के 8वीं तक का क्लास में आप बेसिक लेवल क्लियर कर सकते हो, लेकिन वो अपने करना नहीं है। फिर बाद में सर को पकड़ के बैठे रहते हो, सर ये -2 कहाँ से आया। मैंने आपको पहले भी वर्ग याद करवाए थे, कितने तक करवा दिए थे आपको? कम से कम 30 30 40 40 तक वर्ग याद करवा दिए थे, 2 2 हजार मीनिंग याद करवा दिए थे, करवाए थे ना? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पूछ लो इससे। और उसके बाद कम से कम ग्रीसी डिग्री कंडीशन में 15 15 पेन से इन्हें 2 2 हजार तक पेन से याद थे, किसे भी करवाए थे, करवाए थे। वर्ग याद ही नहीं, 40 तक फटाक से बता सकते थे कि ये यहाँ पे आपका 25 का वर्ग कितना होगा, 26 का वर्ग कितना होगा, हर एक चीज ये पहले ही आपको फटाफट बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये वाला सवाल उतार लो, ये पूरे सवाल करके लाने हैं। अगर सवाल नहीं आए तो मुझसे पूछना, मैं वापस रिपीट करूंगा, ठीक है ना? करो सवाल। देखिए अब क्वेश्चन आपका सामने है कि निम्न समीकरण की मूल ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है अपने? मूल ज्ञात करना है। समीकरण है आपका 1/x + 4 -1/x - 7 बराबर 11/30। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसे कैसे हल करना है, आप देखिए जरा। या तो आप इसको इसमें हल गुणा कर दो, इसको इसमें गुणा कर दो, ठीक है। एक ये तरीका होता है, और एक तरीका आपका ऐसा होता है, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें आपस में। पहले मैं आपको ये वाला तरीका बता रहा हूँ, x - 7 का गुणा इसमें करा एक में, तो कितना है आपका x - 7। ठीक, x + 4 का इसमें गुणा करा, x + 4, इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया। क्या कर लिया? गुणा कर लिया। कैसे गुणा किया आपने? x का x में करा x², x का 4 में करा 4x, 7 का गुणा फिर x में करा माइनस का 7x, और 7 का गुणा 4 में का 7 चुके 28 होगा इनका गुणा। देखो इसका गुणा इसमें कर लिया, इसका गुणा इसमें कर लिया, इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया है। अब देखिए यहाँ से इधर आ जाओ। अब देखो 11/30 आपका 30 है, ठीक। अब यहाँ पे x बेसा का बेसा, ये -7 बेसा का, माइनस का गुणा x में किया तो माइनस का x, माइनस का गुणा +4 में करेंगे तो -4, ठीक। अब x² बेसा का 7x माइनस के हो 4x, 7 में से 4 गए तो माइनस का 3x, और माइनस की 28 बराबर 11/30। अब देखिए यहाँ पे और समझिए थोड़ा सा, ये प्लस के और ये इससे ये कैंसिल, -7 और -4 कितने हो जाएंगे आपके? -11, और बटे में x² -3x -28 बराबर 11/30। ठीक, अब देखिए ये संख्या इधर बटे में है तो इधर आ गई तो गुणा में हो जाएगी।
मतलब इधर भाग में इधर आए तो गुणा में, 30 का गुणा 11 में करा तो चलो आप 330, कितना 330, और इसका गुणा इसमें कर ले, इस पूरे का गुणा इसमें, 11 का गुणा x में करा तो 11 एक्स स्क्वायर, 11 का गुणा इसमें करा तो 11 तिया 33, 11 गुणा इसमें करा तो बताइए क्या हो जाएगा। 11 गुणा इसमें करो तो आप करो 280 और 28 कितने हो जाएंगे, 28 इंटू 11 आपका हो जाएगा 28/28, 8, 8 2 10 0, हाँ चलो क्या 308 कितने हो जाएंगे आपके माइनस के 308। अब देखो उधर 11 एक्स स्क्वायर वैसा का माइनस के 33 एक्स वैसे के, इधर माइनस का है तो माइनस का ही आपको रहने दो, और ये इधर माइनस का था इधर गया तो प्लस का हो जाएगा, इधर का बचा 11 एक्स स्क्वायर वैसा का माइनस के 33 एक्स वैसा का, 308 में से यदि 330 जाता है या फिर 330 में से 308 जाता है तो कितना बचता है बताइए। कितने बच रहे हैं प्लस के 22 नहीं ओनली 22, ओनली 22। अब देखो बराबर में 0, 11 एकम 11 तिया 11 दूने 22, अब आपका हो जाता है ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x 11 दूने 22, ये आपका बन के आता है समीकरण। अब देखिए क्या यही समीकरण है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, अब ये आपका समीकरण बन के आ जाता है। अब अपन इसे क्या करते हैं, इसका इसमें करते हैं गुणा, 2 का गुणा x में करते हैं तो क्या आता है 2x स्क्वायर। अब ऐसी संख्या लाइए जिसका गुणा करें, क्या ऐसी संख्या अपने लानी है जिसका गुणा करे तो 2x स्क्वायर और जोड़ घटाए तो 3x, तो वो संख्या क्या है 2x का गुणा यदि x में करते हैं तो 2x स्क्वायर, और 2x और एक x को जोड़ते हैं तो 3x स्क्वायर हो जाता है। ठीक है चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का x प्लस का 2, क्यों कराया मैंने, इधर देखो माइनस का 2x और माइनस का x कितने हो जाएंगे माइनस के 3x, और माइनस का 2x और माइनस का x का गुणा करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर। अब इसमें से अपन कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, इधर देखिए इधर भी x इधर भी x, दोनों से कॉमन चल गया x, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया x, अब इसके पास 2x था, एक x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा ओनली माइनस का 2, तो इस कोष्टक में वही ठीक है। अब x में कितने का गुणा करें कि माइनस का x आ जाए, x में कितने का गुणा करें कि माइनस का x आ जाए बताओ, एक से तो पहले से ही ओनली एक का गुणा होगा माइनस एक का, ये दो बार है x माइनस 1 और इधर x माइनस 2, इधर x और ये माइनस का 1 और x माइनस 2 बार है तो इसे एक बार मैंने लिख दिया, ठीक है कोई दिक्कत। अब दोनों के बराबर में क्या रखेंगे, एक एक बार जीरो, क्या रखेंगे एक बार x माइनस 1 बराबर क्या रखोगे आप जीरो, और एक बार x माइनस 2 बराबर क्या रखोगे, ये माइनस के बराबर तो उधर गया तो प्लस का, और इधर ये आपका माइनस का है बराबर को उधर गया तो ये आपके हो गए दोनों के ही मान। आप उतार लीजिए, सवाल को एक बार और रिपीट करवा दूंगा, आप उतार लो इसे, चलो उतारो मत, मैं एक बार आपको और रिपीट करवा देता हूं, ठीक है। हम्म, सबसे देखिए अगर गाइड में इसे देखोगे ना आप तो गाइड में बहुत अलग क्यों मिलेगा, ये अपन सिर्फ अपन जो सीख के आए हैं अभी तक उस विधि से अपन कर रहे हैं, आपको गुना जैसे अपन सीखते हैं वैसे अपन कर रहे हैं, आप गाइड के हिसाब से आप करोगे तो वो थोड़ा आपका तो अलग अलग
जाएगा। तो ये अपन ये विधि सीख के आए, तो अपन ये वाली विधि से ही अपन करना है। अब देखो सबसे पहले करना क्या है, एक से -7 का गुणा करा एक में, बोलो हाँ, कोई दिक्कत, ये माइनस तो ये माइनस, कोई दिक्कत भावना, क्या दिक्कत है, इसका गुणा कर दिया इसमें, अब इसका गुणा कर दिया इसमें, x + 4। अब देखो x का गुणा x में करा, x का गुणा 4 में करा, 7 का गुणा x में करा, 7 का गुणा 4 में करा। निशानों का ध्यान रखिएगा, ये माइनस का था और ये प्लस का था, 7 चुके 28। निशान अगर सही रहेंगे तो एक बार में आपके चिन्ह मतलब निशान मतलब चिन्ह, ठीक है। इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया और इसका इसमें कर दिया, 11/30 वैसा का। अब देखो x वैसा का, ये माइनस के साथ वैसा का, माइनस का गुणा x में करा तो माइनस का x, माइनस का गुणा प्लस में करा तो माइनस का माइनस में करा तो माइनस का प्लस में करा तो माइनस के 4। क्योंकि भैया ये वाला चिन्ह है कोष्टक के बाहर, इसे कोष्टक के अंदर ले जाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। अब क्या करा यहाँ पे, ये x प्लस का है, उधर x से x को हटा दिया है, माइनस के 7 और माइनस के 4 कितने हुए, माइनस के 11, और माइनस के 7x में से 4x से गया तो बचा कितना, माइनस के 3x। अब देखिए 12 में 11/30। अब क्या करना है, 30 का गुणा करना है इसे, तो 11 333, इसका गुणा इसमें करा, 11 का गुणा इसमें करा, 11x, 11×3 = 33, 11 का इसमें करा 308। अभी इधर माइनस का वर्ग का उधर गया तो प्लस का हो गया, ये प्लस की और ये इसमें से इसे घटाया तो बचा 22, इधर 11x², इधर 33x, इधर 22, 11 से सब में भाग दे दिया क्योंकि सब में भाग चला जा रहा था, एक बार में गया आपका x² बचा, 11×3 = 33, 11×2 = 22। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं है ना दिक्कत, हाँ नहीं, इसीलिए ये आपका समीकरण बन गया है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको जैसे अपन शून्य ज्ञात नहीं करते थे उसकी तरह क्या करना है, राष्ट्र के गुण इसमें करा तो गुणा करने पे आ गया आपका 2x²। अब इसी संख्या लाना है आपको कि गुणा करे तो 2x², और या तो उनको जोड़ दे या फिर उनको घटा दे, तो कितना आना चाहिए, 3x। तो 2x का गुणा यदि इसमें करते हैं तो 2x² आ जाता है, क्योंकि -2 का गुणा -x में करेंगे तो प्लस का 2x² आ जाए, माइनस के 2x को माइनस के x में जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, -3, माइनस के 2x को माइनस के 1x में जोड़ेंगे तो -3 तो आपका आ जाता है। अपन ने लिख लिया -2x - x, ठीक। अब देखिए x² यहाँ पे ये और x इधर भी है, दोनों में से क्या ले लिया कॉमन, x। यहाँ पे x कितने थे, 2, बचा कितना x, इसका x कॉमन लेंगे तो ओनली यहाँ पे क्या बचा 2, जो इस कोष्टक में वही इस कोष्टक में अपने लिखना है। अब देखिए x में कितने का गुणा करूं मैं कि माइनस का x आ जाए, -1 का, ठीक है। देखो x - 2 ये x वैसा का वैसा और ये -1 वैसा का वैसा, ये x - 2 बार है तो इसे एक बार अपने लिख लिया, दोनों के बराबर में क्या रखा आपने, 0, एक बार इसके बराबर में और एक बार इसके बराबर में, ये माइनस का है बराबर का उधर जाएगा तो प्लस का, ये प्लस का बराबर उधर जाएगा तो माइनस का। और ये सवाल था अपना निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ये आपका समीकरण दिया है, अपने क्या ज्ञात करना था, इसके मूल ज्ञात करना था, क्या याद करना था, मूल। और इस प्रकार मूल अपन याद कर सकते हैं, उतार लीजिए नहीं आता है तो, और आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है।